हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ टैग करवा दिया गया है। सुनवाई 20 को होनी है और जो 6800 केस खारिज हुआ है उस पर एज इट इज़ उसको रखने के लिए जनरल कैंडिडेट जो है वो दाखिल करेंगे कैविएट। ये जनरल कैंडिडेट कौन से हैं जिनका लगभग 1 या 1.5 नंबर कम है, इनकी तो लॉटरी लगने वाली है जनरल कैटेगरी के बच्चों की। क्योंकि लगभग आप मानकर चलिए कि 8,018 लिस्ट जो शिक्षा मित्रों की लगी थी उसमें लगभग 6,000 बच्चे ओबीसी के थे। ओबीसी एससी कैटेगरी के लगभग 2,000 जनरल के थे। तो 6,000 पद तो वो हैं, प्लस अलग से जो जब रिविजिट होगी भर्ती तो लगभग 2-2,500 पद और मानकर चलिए। तो ये जो पद हैं 8,000 प्लस हैं अनरिजर्व कैटेगरी के पद। तो इनमें अनरिजर्व कैटेगरी में कुछ पद इधर से उधर भी होंगे। तो आप मानकर चलिए लगभग 6 से 7,000 पद। और अगर अधिकतम पद हुए तो 8,000 से ज़्यादा तो नहीं होने वाले। लेकिन ये भी सत्य है कि 5,000 से कम पद नहीं है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि 5,000 से कम पद नहीं है। तो इतने पदों पर मेरिट लगभग 1.5 से 2 नंबर गिर जाएगी नीचे। 2 नंबर भी नहीं गिरेगी, लगभग 1 से 2 नंबर के बीच में मेरिट गिरेगी। अब कितनी मेरिट नीचे गिरती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि ये देखिए, एक अपना ईडब्ल्यूएस वाला केस भी था दुर्गावती करके। इसमें 4382 अपॉन 2023 रिट नंबर और 4382 में जो हियरिंग डेट है ये कल की है। तो 15 मार्च में कल इसको जो है 21वें नंबर पर लगाया फ्रेश में, कोर्ट नंबर 36 में, आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में। ईश्वर की दया है कि जो है हमें पहले भी अच्छे वो मिले थे जज साहब, और इस बार भी वही जज साहब जो है दूसरे वाले हैं। पहली बार विकास बुधवार थे, उनका भी नेचर बहुत अच्छा था, ये भी बहुत बढ़िया है। तो से फ्रेश में इन्होंने लगा दिया है और कल इस पर सुनवाई होने वाली है। देखिए, दुर्गावती द्विवेदी एंड 13 अदर्स, तो इस पर जो है कल इसको भी अपने केस के साथ टैग करा दिया जाएगा। ठीक है। और जो भी हमारे अधिवक्ता हैं और सीनियर अधिवक्ता वो मौजूद रहे आज। और उन्होंने जो है, लेकिन मैडम ने जब ये कहा कि मैडम उनके हमें जो है आज जज साहब से कि हमें आज ही रिजोइंडर प्राप्त हुआ है, तो हम इसके बदले में, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट एफिडेविट दाखिल किया था, तो उन्होंने वहाँ पर समय मांग लिया कि हमें जो है इसके प्रत्युत्तर में समय चाहिए। तो उसको जज साहब से कहकर और 20 तारीख फ्रेश में इसको लगा दिया गया है। तो 20 तारीख फ्रेश में इसकी सुनवाई होगी। उसका ऑर्डर भी आ चुका है, मैं आपको उसका ऑर्डर दिखा दूं। ऑर्डर 916/2023 अंशुल कुमार मिश्रा एंड 4 अदर्स। इसके साथ अन्य याचिकाएं हैं। हमारे जो सीनियर लॉयर हैं अभिषेक पांडे वो मौजूद रहे आज। लंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट हिज रिजॉइंडर एफिडेविट। रिजॉइंडर एफिडेविट आज लगाया गया। इज रेडी एंड द सेम शैल बी फिल्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट एंड। और श्रीमती जो अर्चना सिंह है, वो अर्चना सिंह क्योंकि सरकार की अधिवक्ता है, हु appears ऑन द बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट प्रेयर्स, द मैटर विल बी टेकन 23, मतलब 20/3 को अब ये मैटर जो है फ्रेश मैटर में लिया जाएगा। तो फ्रेश में लगने का मतलब है आप समझ लीजिए निश्चित ही इस पर 20 तारीख में आदेश आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये बात भी सत्य है कि रिजेंडर का प्रत्युत्तर भी वहाँ से अब वो, लेकिन इसमें इसमें कुछ होना नहीं है क्योंकि सरकार ही 2 बार बोल चुकी है कि भर्ती 2020 में शुरू हुई है, और एक केस में सरकार बता रही है 2018 में भर्ती है, और दूसरे जो है जो नॉर्म्स हैं शिक्षा नियमावली के उसके अकॉर्डिंग पीएनपी को अब अधिकार नहीं होता अब वो निकालने का। तो जो ये हमारा सचिव साहब हैं, सचिव साहब ने 2020 में भर्ती प्रक्रिया को आदेश प्रस्तावित किया अपने पास से, और वहीं से भर्ती प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भर्ती 2020 से शुरू है। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस कब का मान्य होगा। देखिए भाई, अगर हम ईडब्ल्यूएस की वहाँ पर डेट के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में बात करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे भाई बंधु कुछ ऐसे भी हैं। अगर हमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन खुलता तो हम तो ईडब्ल्यूएस बनवा लेते सभी उसी डेट में, तय समय में। तो इसका अर्थ यह है कि जब सरकार ने ऑप्शन ही नहीं खोला तो हम उसमें ईडब्ल्यूएस कैसे बनवाते। तो ऐसी ऐसी स्थिति में इसके बारे में बात करना व्यर्थ है कि ईडब्ल्यूएस कब का हो। ठीक। सब हम तो ये कहेंगे कि जितने भी ईडब्ल्यूएस है सभी मान्य हो और सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिले। अच्छा, अगर ईडब्ल्यूएस मान्य होता है तो उधर ओबीसी एससी कैटेगरी को भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हाई कोर्ट का आदेश आया था 6800 वाली लिस्ट में कि आरक्षण नियमावली का पालन किया जाए। अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, तो जितनी वैकेंसी जनरल कैंडिडेट की बढ़ेंगी आदेश के अनुसार, सरकार को उतनी ही वैकेंसी ओबीसी एससी कैटेगरी को भी देनी होंगी उधर।
तो ये भी अपने आप में जो है एक रोचक तथ्य है कि इसको कैसे फॉलो कराया जाएगा, ये भी सरकार के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है अपना 20 तारीख में आज सुनवाई हुई थी, 20 तारीख में इस केस को ले लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेश केस, एज ए फ्रेश। और इसके साथ जो अन्य याचिका थी 4063 वगैरह, इन इसको भी जो है इसके साथ टैग करा दिया गया है। और तो जितनी भी याचिकाएं पड़ी थी सबको एक एक करके टैग करा दिया है अपना ईडब्ल्यूएस वाले केस में। जो हमारे अधिवक्ता हैं, हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है कि हमने जितनी भी याचिकाएं उसके साथ पड़ी थी उनको सबको टैग करा लिया गया है। एक सीनियर अधिवक्ता हैं, हमारे सीनियर बंधु हैं, उनके द्वारा किए गए थे, सीमान सिंह जी, वो भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने भी जो है इसको जो अपनी याचिकाएं उनके द्वारा जो पड़ी हुई थी उनको टैग करा दिया गया। देखिए एक टीम वर्क जो होती है वो टीम वर्क ही होती है, उसका काम अलग ही दिखता है ना। कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी अलग अलग बटे हुए होते हैं, उसमें मज़ेदारी नहीं आती है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि सभी एक होकर और भर्ती में अपना जो है अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन चीज़ों को देखकर बहुत खुशी होती है। ईश्वर सबकी उम्र लंबी करे, जो भी हमारे काम के प्रायोजन में हमारा साथ दे रहे हैं, और क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, उनसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। और अगली बार को अभिषेक पांडे रहेंगे, इरशाद अली रहेंगे, सीमान सिंह रहेंगे, एक सीनियर वकील और करे हैं। तो ये हमारे जो सीनियर हैं शिवम पांडे भाई के द्वारा एक सीनियर वकील और किए गए। तो ये सभी जो है मिलकर यहाँ पर एक एक अच्छा जो है आउटपुट यहाँ से निकलने के लिए मिलेगा, और सभी के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और ये इन चीज़ों को देखकर खुशी होती है। लेकिन जब बंटवारा होता है तो मन में जो है रोष पैदा होता है कि यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब देखिए, आप मुंह से कुछ भी करिए, आप मुंह से कुछ भी बोलिए, लेकिन आपके जो कार्यशैली है उसमें सब चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए। और जब आपकी कार्यशैली अच्छी दिखती है तो दुनिया का कोई ऐसा नालायक आदमी नहीं है जो एक भी बात आपको गलत बोलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए मैं अपने लिए कहता हूं, अगर मैं कोई काम मुंह से तो हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और वो कार्यशैली दिखाई ना दे तो वो सही नहीं है। काम वो है, आदमी मुंह का कैसा ही भी हो लेकिन काम पेपर पे वैसे दिखना चाहिए, मतलब पेपर के साथ साथ रियल में दिखना चाहिए काम। तो देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप कोई भी गलत करेंगे वो भी दिखाई देगा, आप कोई अच्छा काम करेंगे वो भी दिखाई देगा। गलत कामों की आपको जो है उसके लिए सुनना पड़ेगा, और जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी इज्जत होगी समाज में। तो ये हमेशा ही मेरा कहना है कि आपकी जो कार्यशैली है वो बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं इनकी ये अपना ये जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं ये अपना 6800 जो आदेश है, हालांकि ये आदेश ऐसा आया है, आप हाई कोर्ट के डबल बेंच में जाइए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ये बात खारिज होने वाली नहीं है। क्योंकि सिंगल बेंच का एक ऐसा आदेश है जहां भर्ती रिविजिट का मतलब है सबको सबके अधिकार दिए जाएं। तो ये जो चीज़ बोल दी गई है ना, आदेश बहुत मजबूत है, कैंसिल होने वाला नहीं है आगे तक भी आदेश। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं इसको बचाने के लिए, लगभग जिनके 1 या 1.5 नंबर कम है, क्योंकि उनका तो नंबर आ जाएगा अब, तो ऐसे में वो जनरल कैटेगरी के बच्चे कैविएट दाखिल करेंगे इस आदेश के बचाव के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी कैविएट में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो अगर इसमें शामिल भी होना चाहें, तो मेरी और भी विनय भाई से बात हुई थी, और भी सीनियर लॉयर से मेरी बात हुई, तो वो बता रहे थे कि जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जो है आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो ये मेरा नंबर है 9761273444। जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी का 1.5 नंबर कम है तो साथ में जुड़ जाइए, सब एक जगह इकट्ठे हुई संयुक्त प्रयास करिए। ठीक है, अलग अलग मत बिखरिए। अगर कोई सीनियर वकील भी करना पड़ा तो उसको भी करेंगे, और अब मजबूती से आगे भी लड़ेंगे केस को। ठीक है, कहीं भी टूटना नहीं है। अच्छा, जितने पद जनरल कैटेगरी के बढ़ेंगे ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, उतना फायदा ओबीसी एससी को होगा दूसरी तरफ से। तो जो भाई बंधु हैं सब अपने ही हैं कि हम ये देखिए 6800 खारिज किया, कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन भर्ती रिविजिट होगी तो इससे किसको फायदा किसको नुकसान? कोई अभ्यर्थी ये नहीं कह सकता हम अब नुकसान में हैं। वो इसलिए नहीं कह सकता नुकसान में, जब आपके आरक्षण नियमावली के अनुसार पूरी भर्ती रिविजिट कर दी कोर्ट ने, तो आप ये नहीं कह सकते किसकी जीत हुई। मतलब जो न्यायपूर्ण है वो काम, और जो न्यायपूर्ण है वही कार्यशैली आगे अपनाई जाएगी अब इसमें, और कोई भी काम गलत नहीं होगा। और जितने भी पद बढ़ेंगे उसके अनुसार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ ओबीसी एससी के जो भाई बंधु हैं उसमें भी मेरिट थोड़ी हल्का बहुत नीचे गिरेगी, उनको वहां पे फायदा होगा। वो कौन सी स्थिति में होगा? अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 20 तारीख को अगर पूर्ण रूप से बहाल हो जाए और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चों को शामिल कर लिया जाए, तो जब ईडब्ल्यूएस को मिलेगा जनरल कैटेगरी के पद बढ़ेंगे तो उधर ओबीसी एससी को भी। यहाँ मुझे लगता है, लेकिन सरकार ऐसा ना करे वो बात अलग है,
है ना, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, व्यक्तिगत राय है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार, देखिए सरकार नियोक्ता है, सरकार भर्ती करने वाली है, उनके हाथ में है कि पद बढ़े या ना बढ़े, ये बात तो एक अलग है। लेकिन ऐसा मेरा विचार है कि 50-50, क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो 50-50 का मतलब ये है कि दोनों ही तरफ से, देखिए जिसको नौकरी मिले हमें उससे कोई नुकसान नहीं है। सरकार नौकरी दे रही है, अभ्यर्थी नौकरी ले रहा है, तो किसी के भी विपक्ष में हम बोलना नहीं चाहेंगे। जिसको जो लाभ मिले ईश्वर की दुआ से अच्छा है। और ना ही हमारी ऐसे विचार हैं कि किसी को, आज भी अपना ईडब्ल्यूएस वाला केस था, तो जो बची हुई याचिकाएं थी उनको भले ही एक हफ्ते का टाइम लिया गया, लेकिन उन सब याचिकाओं को एक साथ अपने साथ टैग कराया गया, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जो किसी भी अभ्यर्थी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा हो उसको पीछे छोड़ दिया जाए। सबको साथ लेकर चलने में जो आनंद आता है और जो सफलता मिलती है उसके मायने अलग ही होते हैं, ठीक है। और वो खुशी भी अलग ही होती है कि चलो सब साथ थे, एक सामूहिक प्रयास किया सबने। देखिए, एक अभ्यर्थी जो अपने घर बैठा है और उसने आपकी मदद करी केस को लड़ने में, वो भले ही कोर्ट में काला कोट पहनकर वहां कोर्ट में नहीं खड़ा हो, लेकिन ये बात सत्य है, इमोशनली भी भगवान के द्वारा दुआओं में भी वो आपके साथ खड़ा है। आप ये समझिए इस बात को। कोई भी याची हो, वो आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि आपने केस कैसा लड़ा, लेकिन वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपके साथ खड़ा है, ये सत्य है, आप इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। और ना ही नकारना चाहिए भी। यही ह्यूमैनिटी है, मानवता भी यही है, और मोडेस्टी भी यही कहती है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।